चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी और पुलिस आमने सामने आ गए। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल सांसद रामजी लाल सुमन एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आगरा के गिजोली गांव जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सपा सांसद रामजी लाल सुमन 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। ये प्रतिनिधिमंडल आगरा के गिजोली गांव में हाल ही में दो पक्षों के बीच बवाल के बाद पीड़ित दलित परिवार से मिलने जाना चाहता था। हालांकि पुलिस ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की और बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। सांसद को उनके घर के बाहर निकलने नहीं दिया गया, जिस कारण वो और उनके साथी घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आप सब लोग जानते हैं कि गांव गिजोली थाना खदौली में आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था और वहां दलितों पर अत्याचार हुआ। 3 मुकदमे पंजीकृत हुए, 285, 286 और एक मुकदमा 289 वो पुलिस ने पंजीकृत कराया था। पुलिस की मौजूदगी में दलित समुदाय के लोग पीटे गए थे। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम ये चाहते थे कि कम से कम जिनका आपराधिक इतिहास है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुखद पक्ष ये है कि पुलिस की मौजूदगी में अवांछनीय तत्वों के इतने हौसले बुलंद हो जाएं कि कमजोर वर्गों के लोगों को पीटना शुरू कर दें, तो पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो खौफ है, वही खत्म हो जाएगा। तो मामला बहुत गंभीर है और न सिर्फ आगरा का, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई हो दलित अत्याचारों की। और हम ये मानते हैं कि जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उनमें शुरू में ही प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लखनऊ की सरकार हमारे मन की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है और उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कठोर कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, कठोर कार्रवाई का संदेश कहीं से नहीं जा रहा है। मामला बहुत गंभीर है, दलितों का विश्वास टूट रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये कह करके कि फैसला हो रहा है, दोनों पक्ष गले मिल गए, तो अपराधी लोग हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हीं की मौजूदगी में फैसले की बात हो रही है, जबकि कोई फैसला वहां हुआ नहीं। न किसी ने ये लिख करके दिया कि हम कोई कार्रवाई चाहते। तो मामला बहुत गंभीर है। कल शाम से ही हमारे साथियों की धरपकड़ शुरू हो गई, उनको नजरबंद कर दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तो सांसद और विधायक की और हमारे तमाम साथी डेलीगेशन के, कैसे निकल करके आ गए। हम जाना चाहते थे, हमें रोका गया और हमने कहा कि हम तो कानून तोड़ रहे हैं, तो हमको 144 तोड़ने का आरोप बंद कर दीजिए या पुलिस आयुक्त की तरफ से हमें आश्वस्त करा दीजिए कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई होगी। अभी हाल आगरा के पुलिस आयुक्त ने हमें संतुष्ट किया है, हमें आश्वस्त किया है कि जो लोग बचे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। पुलिस ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को रोकने के लिए धारा 163 का हवाला देते हुए एक नोटिस भी दिया। पुलिस अधिकारियों ने सपा नेताओं को बताया कि गिजोली गांव में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो चुका है, अब स्थिति शांत है। पुलिस का तर्क है कि राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल के वहां जाने से माहौल दोबारा बिगड़ सकता है, इसीलिए उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज सपा नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक नोकझोंक और बहस होती रही। वीडियो फुटेज में धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनती भी नजर आई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन और अन्य नेता धरने पर बैठकर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को दलितों और पीड़ितों से मिलने से रोककर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। फिलहाल सांसद के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।